सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञ का अर्थ दान, एकता, उपासना से है। यज्ञ का वेदोक्त आयोजन शक्तिशाली मंत्रों का विधिवत उच्चारण, विधि पूर्वक बनाए हुए कुंड, शास्त्रोक्त समिधाएं तथा सामग्रियां जब ठीक विधान पूर्वक हवन की जाती है, उनका दिव्य प्रभाव विस्तृत आकाश मंडल में फैल जाता है। उसके प्रभाव के फलस्वरूप प्रजा के अंतःकरण में प्रेम, एकता, सहयोग, सद्भाव, उदारता, ईमानदारी, संयम, सदाचार, आस्तिकता आदि सद्भावों एवं सद्विचारों का स्वमेव आविर्भाव होने लगता है। पत्तों से आच्छादित दिव्य आध्यात्मिक वातावरण के स्थान में जो संतान पैदा होती है, वे स्वस्थ, सद्गुणी एवं उच्च विचारधाराओं से परिपूर्ण होता है। पूर्व काल में पुत्र प्राप्ति के लिए ही पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हों सो बात नहीं। जिनको बराबर संतानें प्राप्त होती थी, वे भी सद्गुणी एवं प्रतिभावान संतान प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराते थे। गर्भाधान, सीमांत, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण आदि संस्कार बालक के जन्म लेते लेते अबोध अवस्था में ही हो जाते थे। इनमें से प्रत्येक के हवन होता था ताकि बालक के मन पर दिव्य प्रभाव पड़े और वह बड़ा होने पर पुरुष, सिंह एवं महापुरुष बने। प्राचीन काल का इतिहास साक्षी है कि जिन दिनों इस देश में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी, उन दिनों यहाँ महापुरुषों की कमी नहीं थी। आज यज्ञ का विस्तार करके अनेक दुर्गुणों, रोगों, कुसंस्कारों और बुरी आदतों से ग्रसित बालकों से ही हमारे घर भरे हुए हैं। यज्ञ से अदृश्य आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत तरंगे फैलती है, वे लोग के मनों से दोष, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता आदि बुराइयों को हटाती है। फलस्वरूप उसमें अनेकों समस्याएं हल होती है। अनेकों उलझने, गुत्थियां, पेचीदगियां, चिंताएं, भय, आशंकाएं तथा बुरी संभावनाएं समूल नष्ट हो जाती है। राजा, धनी, संपन्न लोग, ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जिससे दूर दूर तक का वातावरण निर्मल होता था और देश व्यापी, विश्वव्यापी बुराइयां तथा उलझने सुलझती थी। बड़े रूप में यज्ञ करने की जिनकी सामर्थ्य है, उन्हें वैसे आयोजन करने चाहिए। अग्नि का मुख ईश्वर का मुख है। उसमें जो कुछ खिलाया जाता है, वह सच्चे अर्थों में ब्रह्मा भोज है। ब्रह्मा अर्थात परमात्मा, भोज अर्थात भोजन। परमात्मा को भोजन कराना यज्ञ के मुख में आहुति छोड़ना ही है। भगवान हम सबको खिलाता है। हमारा भी कर्तव्य है कि अपने उपकारी के प्रति पूजा करने में कंजूसी न करें। जिनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, वे कई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सहयोग करके सामूहिक यज्ञ की व्यवस्था कर सकते हैं। जहाँ साधन सुयोग न हो, वहाँ यदा कदा छोटे छोटे हवन किए जा सकते हैं, अथवा जहाँ नियमित यज्ञ होते हैं, वहाँ अपनी ओर से कुछ आहुतियां का हवन कराया जा सकता है। कोई अन्य व्यक्ति यज्ञ कर रहे हों तो उसमें समय, सहयोग एवं सहायता देकर उसे सफल बनाने का प्रयत्न भी यज्ञ में भागीदारी होना ही है। हमें यह निश्चय रूप से समझ लेना चाहिए कि यज्ञ में जो कुछ धन, सामग्रियां, श्रम लगाया जाता है, वह कभी निरर्थक नहीं जाता। एक प्रकार से वह देवताओं के बैंक में जमा हो जाता है और उचित अवसर पर संतोषजनक ब्याज समेत वापस मिल जाता है। विधि पूर्वक शास्त्रीय पद्धति और विशिष्ट उपचारों तथा विधानों के साथ किए गए हवन तो और भी महत्वपूर्ण होते हैं। वे एक प्रकार दिव्य अस्त्र बन जाते हैं। पूर्व काल में यज्ञ के द्वारा मनोवांछित वर्षा होती थी। योद्धा लोग युद्ध में विजयश्री प्राप्त करते थे और योगी आत्म साक्षात्कार करते थे। यज्ञ को वेदों में कामधुक कहा है, जिसका आशय यही है कि
वह मनुष्य के सभी अभावों को दूर करने वाला और बाधाओं को दूर करता है। नित्य का अग्निहोत्र बहुत सरल है, उसमें कुछ इतना भारी खर्च नहीं होता कि मध्यम वृत्ति का मनुष्य उस भार को उठा न सके। जो लोग नित्य हवन नहीं कर सकते वे सप्ताह में एक बार रविवार अथवा अमावस्या पूर्णमासी को अथवा महीने में एक बार पूर्णमासी को थोड़ा या बहुत हवन करने का प्रयत्न करें। विधि विधान भी इन साधारण हवनों का कोई कठिन नहीं है। गायत्री यज्ञ विधान पुस्तक में उसकी सरल विधियां बताई जा चुकी है। उनके आधार पर बिना पंडित पुरोहित की सहायता के कोई भी द्विज आसानी से वह करा सकता है। जहाँ कुछ भी विधान न मालूम हो वहाँ केवल शुद्ध धृत की आहुति गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द लगाते हुए दी जा सकती है। किसी न किसी रूप में यज्ञ परंपरा को जारी रखा जाए तो वह भारतीय संस्कृति की एक बड़ी भारी सेवा है। साधारण होम भी बहुत उपयोगी होता है। उससे घर की वायु शुद्धि, रोग निवृत्ति, अनिष्टों से आत्मा रक्षा होती है। फिर विशेष आयोजन के साथ विधि विधान पूर्वक किए गए यज्ञ तो असाधारण फल उत्पन्न करते हैं। यह एक विद्या है। पांचों तत्वों के होम में एक वैज्ञानिक सम्मिश्रण होता है जिससे प्रचंड दूरदर्श शक्ति का आविर्भाव होता है। यज्ञ की उस प्रचंड शक्ति को द्विमूर्धा, द्विनासिका, सप्तहर्ष, द्विमुख, सप्तजिह्वा, उत्तरमुख, कोटि, द्वादश मूर्धा, पंचशतकलायुक्तम आदि विशेषण युक्त कहा गया है। इस रहस्यपूर्ण संकेत में यह बताया गया है कि यज्ञाग्नि की मूर्धा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों है। यह क्षेत्र सफल बनाए जा सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति यज्ञ की नासिका है, उन पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। सातों प्रकार की संपदाएं यज्ञाग्नि के हाथ हैं। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग ये दो मुख हैं। सातों लोक जिह्वाएं हैं। इन सब लोकों में जो कुछ भी विशेषताएं हैं वे यज्ञाग्नि के मुख में मौजूद है। उत्तर ध्रुव का चुंबकत्व केंद्र अग्निमुख है। 52 कलाएं यज्ञ की ऐसी है जिनमें से कुछ को प्राप्त करके ही रावण इतना शक्तिशाली हो गया था। यदि यह सभी कलाएं उपलब्ध हो जाए तो मनुष्य साक्षात अग्नि स्वरूप हो सकता है और विश्व के सभी पदार्थ उसके करतलगत हो सकते हैं। यज्ञ की महिमा अनंत है और उसका आयोजन भी फलदायक होता है। गायत्री उपासकों के लिए तो यज्ञ पिता तुल्य पूजनीय है। यज्ञ भगवान की पूजा होती रहे यह प्रयत्न करना आवश्यक है। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।